बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी बहनों और भाइयों, अच्छा जी, नमकीन पुलाव और नमकीन गोश्त। तो ये मैंने वीडियो बनाई है नमकीन गोश्त के साथ जो है नमकीन पुलाव की। तो वीडियो लंबी होने की वजह से पहले मैं आपको ये नमकीन पुलाव बनाना बता रहा हूँ और फिर इसके बाद दूसरी वीडियो में लोड करूँगा नमकीन गोश्त की। तो ये पुलाव बहुत ही प्यारा और बहुत ही मज़ेदार बनता है जी। आप इसको बनाएं और इसके ऊपर चाहे आप सब्ज़ी डालें, दाल डालें, या इसके ऊपर आप चिकन बना कर डालें, या इस तरह से ये नमकीन गोश्त देखें मैंने बनाया है, ये इसको जो है आप इस तरह से डालें, बहुत ही शानदार। और अगर आप ये ठंडा नमकीन पुलाव सिर्फ चाय के साथ भी खाएं तो आय हाय हाय क्या ही बात है। ये ऐसा ठंडे पुलाव हम बचपन में बहुत खाया करते थे चाय के साथ। तो चलिए जी, मैं आपको बनाना बताता हूँ नमकीन पुलाव आपने किस तरह बनाना है। इससे अगली वीडियो में ये नमकीन गोश्त की डालूंगा जो मैंने इसके ऊपर डाला है। अच्छा, हमने लॉन्गेस्ट राइस जो है, लॉन्गेस्ट राइस है ये बासमती राइस, स्टीम राइस भी इनको कहते हैं। ये बहुत अच्छे चावल हैं बासमती चावल। ये हमने लिए हैं 1 किलो 3 कप के बराबर। इनको हमने धोकर और भिगो के रख दिया है। तो बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं डालना है। हमने तकरीबन 70 to 80 ग्राम ऑयल ले लेना है, वेजिटेबल ऑयल। और इसके अंदर ये 4 से 5 दाने हमने स्टिक जो है सिनेमन के, दालचीनी के, ये डाल देने हैं। तो ये दालचीनी हम इसमें थोड़ा सा हल्का सा कलका लेंगे घी के अंदर, तेल के अंदर। और हमने ये 2 दरमियाने साइज़ के प्याज ले लिए हैं, तकरीबन 250 ग्राम क्वांटिटी आप समझ लें। 250 ग्राम ओनियन आप बारीक स्लाइस काट के और इनको अच्छी तरीके से ब्राउन कर लें। तो ब्राउन करने के बाद हमने इसको, कुछ मसाले वगैरह हमने इसमें कुछ नहीं डालने हैं सवाए नमक के, सिर्फ हमने इसमें नमक डालना है बस। असल मेन चीज़ यही है कि आपने प्याज को सही ब्राउन करना है और जलना भी नहीं चाहिए। देखें अभी बिल्कुल कितना प्यारा ब्राउन कलर नज़र आ रहा है। अब इस पोजीशन पर हमने इसमें पानी डाल देना है 6 कप। 3 कप हमारे चावल थे, हमने 6 कप इसमें पानी डाल देना है। तो 6 कप पानी डाल के हमने इसको बॉयल कर लेना है और फिर हम इसमें चावल डाल देंगे। तो ये हमारे जी 6 कप हो गए इसमें। और हमने इसमें नमक सिर्फ 2 टीस्पून डालना है, हमने अपने हिसाब से 2 टीस्पून डालना है। अगर आप नमक कम खाते हैं तो 1 टीस्पून डाल लें, या जैसे आपको अच्छा लगे आप उस हिसाब से डाल लें। लेकिन नमक इसमें पुलाव में, नमकीन पुलाव में थोड़ा नमक तेज़ ही मज़ा करता है। वैसे 1 स्पून जो है नॉर्मल होता है, तो मैंने इसमें थोड़ा ज़्यादा करने के लिए 2 टीस्पून डाले हैं। तो बस जी, ये अभी हम इसको रख देंगे ढककर और ये पानी इसका उबल जाएगा तो हम इसमें चावल डालेंगे। तब तक मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ अपने प्यारों में शेयर भी करें। तो ये देखें जी, हमारा पानी उबलना शुरू हो गया है इसका जो है चावलों के लिए, और चावल अभी हम इसमें डाल देंगे। तो चावल का पानी हमने निकाल दिया था और अभी ये जो है बाकी भीगे हुए चावल थे, तकरीबन आधा घंटा 20 मिनट ये काफ़ी होते हैं, इनको ज़्यादा टाइम नहीं उबालना पड़ता। तो बस अभी हम इसको रख देंगे तेज़ आग के ऊपर ही। तकरीबन ये 70 से 80% पानी जब चावल पी लेंगे तो फिर हम इसको दम पर लगाएंगे। तो ये हमने जी इसको जो है तो रख दिया है चूल्हे के ऊपर जो, और ये अभी तेज़ आग है। बस इसको ढकते हैं ताकि इसको जल्दी से उबाल आ जाए चावलों को। और देखें ब्राउन ओनियन का कलर कितना प्यारा निकला है पानी में। तो इसी तरीके से ये आपका पुलाव राइस जो है ये भी हल्के हल्के ब्राउन हो जाएंगे। तो बहुत ही खूबसूरत कलर बनता है जी और बहुत ही टेस्ट। और आप देखें अभी चावलों ने तकरीबन 70 से 80% पानी जो है इन्होंने पी लिया है। एक अंदाजे से आप देख सकते हैं कि चावलों में 70 से 80% पानी पी लिया है, तकरीबन 15 से 20% पानी रह गया है। तो अभी इस पोजीशन में हम इसको आग बिल्कुल स्लो करके और 15 मिनट के लिए हम इसको दम पर लगा देंगे। हमने इसके ऊपर एल्युमिनियम फाइल रख देनी है। एल्युमिनियम फाइल नहीं है आपके पास तो आप कोई भी कपड़ा रख के और कपड़े के ऊपर इसको पक्का अच्छी तरीके से कवर को बंद कर दें। तो ये देखें जी बिल्कुल सील टाइट हो गया है, इसका लेड हमने बंद कर दिया है अच्छे तरीके से। और इसको हमने 15 मिनट के रखना, और 15 मिनट के बाद भी हमने इसको खोलना नहीं है, 10 मिनट के बाद हमने खोलना। तो ये देखें 15 मिनट बाद मैंने चूल्हा बंद कर दिया था और 10 मिनट पड़े रहे हैं, और ये अभी मैंने इसको कवर हटाया और मैं आपको खोल कर बताता हूँ एक एक दाना। माशाल्लाह इतना लंबा लंबा और निखरे हुए चावल जो है ये बने हैं। तो ये देखें जी माशाल्लाह कैसा बेहतरीन चावल बना है। बस आप इसको ऐसे खोल लें तमाम को, अगर आप खोलेंगे नहीं तो ये सब फिर जुड़ जाते हैं और फिर टूटना शुरू हो जाते हैं। तो एक बार ये खुल जाए, इनको हवा लग जाए तो फिर ये जुड़ते नहीं है माशाल्लाह। तो इस तरीके से बनाएं जी पुलाव, बस दुआओं में याद रखना इंशाल्लाह। और अभी मैं अगली वीडियो डालता हूँ नमकीन गोश्त के साथ, बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल है। चलें जी, दुआओं में याद रखना, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।